दोस्तों, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन यानी मृत्यु से पहले कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही और यह बात लिखा है लूका 22 अध्याय का 19 पद में, जो इस प्रकार है। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने जन्मदिन को स्मरण रखने के लिए लोगों से कभी भी नहीं कहा, लेकिन अपने अंतिम समय में कहा कि मेरी याद में तुम भी ऐसा ही क्या करो। अंतिम समय इसलिए क्योंकि कुछ ही समय बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होने वाले थे। दोस्तों, उस समय क्रूस का मौत बहुत ही भयानक, दर्दनाक और गंदा हुआ करता था और दुखदायी भी हुआ करता था। दोस्तों, ऐतिहासिक लेखक और लॉयर सिसरो ने भी इस भयानक क्रूस के मौत के विषय में कहा है कि क्रूस के मौत का जिक्र भी अपनी जुबान से नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहते हैं। और रोमन हिस्टोरियन टेटिस ने लिखा है कि दुनिया की सबसे बुरी और दर्दनाक मौत यदि कोई व्यक्ति कभी एक्सपीरियंस करेगा तो वो है क्रूस की मौत। दोस्तों, सबसे पहले पर्शियन लोगों ने लोगों को क्रूस पर सजा देकर मारना शुरू किया था और इसके बाद नॉर्थ अफ्रीकन साइड के लोग कार्थेज के लोगों ने शुरू किया। फिर जब रोमियो ने कार्थेज में कब्जा कर लिया तो रोमियो ने भी क्रूस के मौत के मॉडल को अपनाया और रोमियो ने जो लोग रोमी नहीं हैं उन लोगों के लिए क्रूस की मौत को एक कैपिटल पनिशमेंट बना लिया था। दोस्तों, रोमी लोगों ने खुद इस क्रूस की मौत की सज़ा का शुरुआत या फिर कहे आविष्कार नहीं किया था, बस ये देखकर शुरू किया। पहले पर्शियन ने, फिर कार्थेज ने, फिर रोमी लोगों ने। दोस्तों, ये क्रूस का मौत इतना भयानक था कि इटली में तो कभी इस सज़ा को दिया ही नहीं जाता था और रोमी स्त्रियों को क्रूस के मौत को देखने का भी आज्ञा नहीं था, क्योंकि इस तरह की मौत को देख औरत कमज़ोर दिल होने के कारण कांप जाती थी, क्योंकि इस तरह का मौत बहुत ही भयानक था। दोस्तों, क्रूस पर लटके हुए लोग कई बार कुछ ही देर में मर जाते थे और कई बार कई दिन लग जाते थे और उनका प्राण नहीं जाता था और धीरे धीरे लटकते लटकते ही उनका प्राण जाता था। और ये क्रूस का मौत केवल उच्च कोटि के दोषियों को ही सज़ा के रूप में दिया जाता था, लेकिन आज क्रूस की मृत्यु को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही जोड़ा जाता है। जब भी क्रूस याद आता है तभी मसीह को ही याद किया जाता है। पर क्या दोस्तों, उस समय फसह का पर्व था। लूका 22 अध्याय 1 में लिखा है, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। और पद 7 में लिखा है, तब अख़मीरी रोटी यानी फसह का पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना का बलि करना आवश्यक था। और जब ये पर्व आता तो यहूदी लोग मिलकर बैठते और याद करते थे कि कैसे प्रभु उन्हें मिस्र के गुलामी से बाहर ले आया, जहाँ वो 400 साल से बंधुआई में जी रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर 2 मुख्य बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ। 1 नंबर, फसह पर्व के दौरान मेमनों को मारा जाना चल रहा था और इसी पर्व में परमेश्वर का मेमना यानी यीशु मसीह का भी बलि हुआ। जी हाँ, यीशु मसीह भी परमेश्वर के तरफ से भेजा गया एक मेमना ही था, जिसे आप यूहन्ना 1 अध्याय का 29 पद में पढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर में है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से निकाल कर मिस्र से बाहर ले आया और 400 साल के गुलामी में जी रहे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आज़ाद किया और आप उसे याद करो। दोस्तों, फसह पर्व का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप मेमना का बलि करो और अपने उन दिनों को याद करो जब आप गुलामी में जी रहे थे और कैसे परमेश्वर ने आपको वहाँ से निकाला।
अब दोस्तों मेमने की जगह प्रभु यीशु बलि हुए हैं और अपने उन गुलामी के दिनों को याद करने की जगह प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अब जब भी तुम मिलो तो मेरे याद में ऐसा ही क्या करो, जिसे आप लूका 22 अध्याय इसका 19 पद में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह का कहना है कि जो मेमना तुम बलि दोगे वो मेमना मैं बनने जा रहा हूँ, और जो मेमना का खून तुम अपने चौखट पर लगाते हो वो खून अब मैं क्रूस पर सबके लिए बहाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्रभु यीशु का बलि होना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि पुराने नियम के अनुसार पहले एक व्यक्ति के लिए एक मेमना बलि दिया जाता था, फिर उसके बाद एक घर के लिए, एक परिवार के लिए एक मेमना बलि दिया जाता था, और उसके बाद फिर एक गांव के लिए एक मेमना बलि दिया जाता था, और उसके बाद एक राष्ट्र के लिए एक मेमना बलि दिया जाता था। इस तरह लाखों करोड़ों मेमनाओं का बलि किया जाता था। फिर बाद में प्रभु नए नियम के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह आए तो इस पूरे संसार के लिए एक मेमने को बलि देना अनिवार्य था, और वो मेमना था प्रभु यीशु। तो दोस्तों आज का मेरा मैसेज इतना ही था। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप बने रहिए। तब तक के लिए जय मसीह की।